नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चित्रकूट में राजस्व के अधिकारियों की मेहरबानी से रसूखदार आश्रम का जहां निर्माण का कार्य शासकीय जमीन पर किया गया था, अब वहीं भूमाफियाओं के जमीनों का सीमांकन लॉकडाउन में करवा रहे हैं। चित्रकूट में एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में सीमांकन की फाइलें पड़ी धूल खा रही हैं, तो वहीं कोरोना काल में भूमाफियाओं और पावरफुल लोगों की जमीनों के सीमांकन हो रहे हैं। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, वहीं राजस्व विभाग का जिम्मेदार अमला लॉकडाउन में महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर पावरफुल लोगों की जमीन नाप रहे हैं। कामता अराजी 1016 का सीमांकन 1986 से अब तक 20 बार हो चुका है। बावजूद जिम्मेदार उक्त अराजी की नाप नहीं कर पाए। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के प्रज्ञा चक्षु मूक बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन और शासकीय जमीन का सीमांकन आरआई बुद्धसेन मांझी और पटवारी आशीष सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जबकि उक्त अराजी की आड़ में शासकीय विद्यालय की जमीन कब्जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बताया गया कि प्रेम पुजारी दास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक तरफ की जमीन की नाप बार बार कराई जा रही है। तुलसी प्रज्ञा चक्षु मूक बधिर विद्यालय के संचालक शासकीय विद्यालय की जमीन पर कब्जे की तैयारी में जुटे हैं। गौरतलब है कि प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट की सैकड़ों एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीनों का एक मामला आया था, जिसमें राजस्व की सांठगांठ से शासकीय आराजी नंबर 338 जहां एक और निर्माण कार्य चालू करवा दिया गया था। वहीं आश्रम के प्रबंधक के रौब से शासकीय जमीन को नायब तहसीलदार कर रहे थे। आश्रम की क्या है और क्या विवाद है और आराजी को कौन उसमें कब्जा करने की चाहता है, क्या सीमांकन हुआ है आज से? विद्यालय 1016/1A/A है और जिसका इधर देख लो सीमांकन के लिए प्रज्ञा चक्षु विद्यालय द्वारा आवेदन किया गया था और विद्यालय द्वारा भी इसके लिए आवेदन किया गया था। उस संबंध में आज नाप हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वहाँ 6 बजे बुलाया गया था, 6 बजे हम लोग गए थे और 8 बजे तक कोई नहीं आया तो लौट आए थे। पुनः पता चला कि नाप हो रही है तो पुनः गए और 12 बजे तक ये नाप तब तक समाप्त नहीं हुई थी, नाप की जा रही थी। लॉकडाउन में आपको लिखित आदेश मिला था? नहीं, लिखित आदेश अपने को प्राप्त हुआ था। किनके द्वारा दिया गया था? राजस्व निरीक्षक। तो क्या सीमांकन आप सही मानते हैं, सही हुआ है? सही गलत तो राजस्व के लोग ही बता सकते हैं। बहरहाल जो 30 वर्षों से लगभग जिस भूमि में विद्यालय में कब्जा था, उसकी सीमाओं में इस नवीन सीमांकन से निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन होने वाला है, ऐसा समझ में आ रहा। आपने क्या आपत्ति दर्ज कराई? हाँ, लिखित रूप में आपत्ति पूर्व में भी दी गई थी और आज पुनः राजस्व निरीक्षक को सौंपी गई। तो क्या लगता है कि विद्यालय की जमीन को लोग खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं इसमें? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि क्या करने में है। अगर विद्यालय को जितनी ज़मीन आवंटित की गई है उपलब्ध रहती है तो उसमें निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। केवल इतना ही है कि जो जहां अभी तक कब्जा था उसमें ज़रूर कुछ परिवर्तन अगर होता है तो निश्चित रूप से विद्यालय की